क्या आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं लेकिन अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए क्योंकि आपको राइट इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीवर अब तक नहीं हुई? तो परेशानी की कोई भी बात नहीं है। अगर आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीलॉग को एंड तक भी ज़रूर देखना है और हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं हूँ तैयब एजाज, आवाज़ सुन रहे हैं आप तैयब एजाज की, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ भूर बन मरी में। फ्राइडे नाइट है, शब वक्त हुआ है 11:17। इस्लामाबाद का हाल बताता चलो, इस्लामाबाद में जो है गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हब्स बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से गर्मी जो है वो शिद्दत इख्तियार कर रही थी। और अगर पैरेलल मरी के मौसम की बात करूं तो इस वक्त अगर गाड़ी से बाहर मैं शीशे खोलूं तो ठंड है, और ये अगस्त का महीना है, और चाय पीने के लिए भी कहीं पे बैठा नहीं जा रहा था क्योंकि ठंड थी और लोगों ने जैकेट्स पहन रखी थी। सो एनी हो, ये तो था मौसम की सूरत हाल थी, मौसम का हालो हाल था जो हमने आपको बताया। अब कैपिटल स्मार्ट सिटी के हाल वाल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले क्विकली गो थ्रू करते हैं आज के रेट। तो अगेन रेट्स में बात करता हूँ, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, और केनाल की रेट्स की बात करेंगे, रेजिडेंशियल की बात करेंगे, ओवरसीज़ की बात करेंगे। एग्जेक्टिव की अगर मैं बात करूँ तो एग्जेक्टिव में अभी बहुत कम ऑन है एज़ कम्पेयर टू ओवरसीज़ ब्लॉक। और बहुत सारी ऐसी जगहों पे भी यही भी सुनने को मिलता है, बहुत सारे ऐसे सेलर्स होते हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक के जो कि कहते हैं कि हमें जितने पैसे उन्होंने पे किए हैं खाली उतने ही दिलवा दें। एग्जेक्टिव भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ द लीगल, जो लीगल या ऑन ग्राउंड जो भी उसके पैरामीटर्स हैं उनके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। रॉन्ग एजम्पशन जब मार्केट में फैलती है तो उसकी वजह से इस तरह की एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आती है जिसका हकीकत से लेना देना नहीं होता। क्विकली गो थ्रू करते हैं रेट से, जो करंट रेट्स है मार्केट के। सबसे पहले अगर हम रेट की बात करते हैं, 5 मरला की बाइंग सेलिंग वही 3 से लेकर 6 लाख रुपए तक, कोई खास अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन नज़र नहीं आ रही। 7 मरला की बात करते हैं, 4 लाख से लेकर 6.5 लाख रुपए तक। 10 मरला की बात अगर हम करें तो 10 मरला का जो है वो सेल्स से लेकर, अगर नॉन बैलेटेड की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 5 साढ़े 5 से लेकर 7 साढ़े 7 लाख रुपए तक। बैलेटेड की अगर बात करते हैं तो 12 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक। केनाल की बात करते हैं, केनाल 12.5 से लेकर 14.5 लाख रुपए तक। नॉन बैलेटेड बैलेटेड की बात करते हैं तो 20 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक। डिफरेंट फाइल हैं, डिफरेंट वेंचर्स हैं इसमें। जो मैंने आपको 2 एस्पेक्ट्स बताए हैं, जो मैक्सिमम एस्पेक्ट्स है वो 2022 की फाइल्स का या फिर बैलेटेड फाइल्स का, और जो मिनिमम एस्पेक्ट्स है वो तमाम उन ब्लॉक फाइल्स का ऑन है जो कि किस्तें जमा ना होने की सूरत में ब्लॉक हो चुकी हैं, कैंसिल नहीं हुई, वो अब फॉर सेल, और डेफिनेटली उनको ट्रांसफ़र करवाने के लिए जो किस्तें शॉर्ट हैं पहले वो जमा करवानी पड़ती हैं, इसलिए ऑन कम है। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जितने भी लोकल पाकिस्तानी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। मैं हमेशा बारहा कहता हूँ, एक सिक्योर्ड वेंचर है, लॉन्ग टर्म अप्रोच है, अपनी किस्तें जमा कराएं। हमेशा कहता हूँ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की तरफ मत आएँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को मत परस्यू करें। शॉर्ट टर्म में अगर बहुत सारे लोग हमें कहते हैं जी हमारी इन्वेस्टमेंट्स डूब गई, मैं हमेशा ये कहता हूँ सर कैसे इन्वेस्टमेंट डूबी है? कैपिटल स्मार्ट सिटी तो बन भी रहा है, चल भी रहा है, वो तो नहीं डूबा, खत्म तो नहीं हुआ। इन्वेस्टमेंट तो जब डूबती है कि जब किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई और वो बैंकरप्ट हो जाए या वो ख़त्म हो जाए तो फिर इन्वेस्टमेंट डूब जाती है। इन्वेस्टमेंट कैसे डूबी? अगर ऐसे डूबी है कि आपने एक चीज़ ऑन पे खरीदी थी और आप ऑन पे बेच नहीं पा रहे, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जिस पर्टिकुलर डीलर से, जिस पर्टिकुलर वेंचर से, जिस पर्टिकुलर स्टेट से आपने वो खरीदी थी, काइंडली उनसे रब्ता करें, उन्हें कि जी हमने ऑन पे खरीदी थी, हमें ऑन पे बेच के दें। अगर तो उन्होंने आपसे वादा किया था कि आप ऑन पे कोई चीज़ खरीद रहे हैं, ऑन पे ही बेच देंगे, तो फिर ज़रूर आपका राइट, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई वादा नहीं है तो फिर आप उन पर कोई भी क्लेम नहीं कर सकते। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो मुझे सुनते हैं वो डेफिनेटली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो पूरी दुनिया में हमें सुन रहे हैं, लोकल पाकिस्तानीज़ हैं, वो तमाम लोग मुझे सुनते हैं जिन्होंने या तो फाइल ले रखी है या वो लेना चाहते हैं। और मैं इन दोनों को ही कहूँगा कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में ना मत जाइएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को ऑप्ट करें। और डेफिनेटली जो इस पर्टिकुलर बिजनेस से इन्वॉल्व हैं दे नो द डायमेंशन। डेफिनेटली आई होप सो, शायद मुझे ना सुनते हो क्योंकि तमाम तर चीज़ें जो मैं डिलीवर कर रहा होता हूँ उनको तो ऑलरेडी पता ही होती हैं। सो एनी हाउ, कैपिटल स्मार्ट सिटी की अगर मैं बात करता हूँ कि ख़ास जो डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ, कोई ख़ास डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड जो डेवलपमेंट है वो स्टैटिक है, स्टैटिक इन सेंस सस्टेनेबल है और उसी तरह चल रही है। एक अफवाह मार्केट में फैली है, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सिर्फ अफवाह ही है, और अभी तक मेरे पास कोई उसकी अपडेट नहीं है कि जी सुनना ये जा रहा है कि जो इनके कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने मना कर दिया है कि वो नहीं खरीदना, अब मजीद काम नहीं करेंगे, इन्फ्लेटेड रेट पे काम करना शुरू करेंगे। इस तरह का जो वेंचर जो मैंने सुना है, तो मुझे थोड़ा बहुत इसमें मुझे प्रॉब्लम भी हुई उसको मानने में लॉजिकली, बिकॉज
कॉन्ट्रैक्टर की क्या बात करें, हबीब रफ़ीक ही तो इसका डेवलपर है और हबीब रफ़ीक खुद ही जो है वो सबसे बड़ी इस वक्त कंस्ट्रक्शन कंपनी है पाकिस्तान की। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि हबीब रफ़ीक खुद होते हुए इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी किसी और कंस्ट्रक्शन कंपनी को पूरा कैपिटल स्मार्ट सिटी का ठेका दे दे और वो फिर मना कर दे कि जी हमने नहीं बनानी। कुछ छोटे मोटे एस्पेक्ट्स होंगे, कुछ वेंचर्स होंगे, अगर दिए भी उन्होंने। वैसे तो हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड एक बहुत बड़ा जाना पहचाना रियल एस्टेट का नाम है और जॉइंट वेंचर्स हैं इसके काफ़ी ज़्यादा, जितना भी हमने देखा। अक्सर अगर आप लोग पिंडी इस्लामाबाद के रेजिडेंट हैं और किसी बड़े शहर के रेजिडेंट हैं, कहीं पर भी आप देखते हैं फ्लाईओवर वगैरह बन रहा होता है, कुछ भी होता है, तो हबीब रफ़ीक का नाम देखने को मिलता है। इट्स अ वेल रिनाउंड नेम। तो ऐसी जो अफवाह मार्केट में फैली हुई है कि भाई कॉन्ट्रैक्टर ने काम करने से इनकार कर दिया और उसे मज़ीद पैसे मांगे हैं, जिसकी वजह से मज़ीद पैसे नहीं दिए गए और मार्केट कोलैप्स कर गई और काम रुक गया और मज़ीद काम नहीं होगा। मैं इन तमाम लोगों से कहूँगा जो ये सुनते हैं, जो बेसिकली इस पर्टिकुलर चीज़ को नशर करते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि एक शेर है बड़ा लखनऊ का कि बेकार आदमी कुछ काम किया कर, कपड़े उधेड़ कर सिया कर। सो जस्ट ऑन द लाइटर रोड, रियल स्टेट इकोनॉमी है, रियल स्टेट वेंचर नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इस तरह की अफवाहें तो रोज़ आती जाती रहती हैं। एनी ऑन ग्राउंड एनालिसिस की बात करें तो डेवलपमेंट अपने पर्टिकुलर सेगमेंट में है, वो चल रही है। और जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, सेल परचेज की बात करते हैं, मी एज अ इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि रियल स्टेट इकोनॉमी में जब भी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है तो वो टोटली डिपेंडेंट होती है अपॉन द ट्रस्ट लेवल। ये सारा काम ट्रस्ट लेवल पे होता है। आप घरों की रजिस्ट्रियाँ भी करवा लेना और कानूनी तौर पे आप जगह के मालिक भी बन जाए और उसका आपने कब्जा ना लिया हो, तो आप मरूने मिन्नत ही होते हैं उसके जिससे आपने ख़रीदा हुआ है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रस्ट लेवल। आप किसी को टोकन मनी भी करते हैं, अगर आप कुछ प्रेसिडेंशियल प्लॉट ऑन मौके पे प्लॉट खरीद रहे हैं, उसमें भी आप देखभाल के ट्रस्ट ही करते हैं जिस बंदे से आप ले रहे हो। तो दिस इज़ द ऑल एस्पेक्ट्स, दीज ऑल एस्पेक्ट्स आर डिपेंडेंट अपॉन द ट्रस्ट लेवल between the consumer, between the developer and between all the actors that are involved in this particular venture. तो मैं यही कहूँगा कि आपने जब एक दफ़ा ट्रस्ट कर दिया कैपिटल स्मार्ट सिटी में, मैं एज एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट में कभी भी किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट को, आप हमारे वीलॉग्स देखें, यूट्यूब देखें, तो ऑलमोस्ट 200 वीडियोस इंशाल्लाह टच होने वाली हैं। आप देखें कि मैंने कितने लिमिटेड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की बात की है, हालांकि दर्जनों हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में। प्रॉब्लम यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे साथ जो प्रॉब्लम है, अनटिल एंड अनलेस मैं एक चीज़ की प्रॉपर नॉलेज ना रख लूँ, प्रॉपर उसके बारे में रिसर्च ना कर लूँ, प्रॉपर अपनी सारी चीज़ें उसके बारे में मैं अपना एनालिसिस कंप्लीट ना कर लूँ, मैं उस पर कोई कंसल्टेंसी नहीं करता। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे ट्रेडिंग चल रही है रूज पे, मैंने आज तक उन पर कभी बात भी नहीं की है, क्योंकि मैं उनमें मुतमईन नहीं होता। मेरा काम, मेरा मकसद है कि इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी करूँ कि डेट वेयर आप अपने पैसे को, रुपए को दी वैल्यू होने से बचा के मार्केट में किस पर्टिकुलर सेगमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि वहाँ से आपको फ़ायदा हो। स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स 6 डिफरेंट बिजनेसेस की नीश की मार्केटिंग एंड सेल्स करती है। वी आर नॉट ओनली एडवाइजर्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट इकोनॉमी, कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी में भी हम एडवाइस करते हैं, सर्जिकल प्रोडक्ट्स को भी, डिमांड एंड सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, ये तमाम सेक्टर्स भी हैं। लेकिन पर्टिकुलरली ये जो यूट्यूब चैनल है ये बनाया ही हमने रियल स्टेट इकोनॉमी में या रियल स्टेट की एडवाइजरी के लिए बनाया। तो इसलिए हम लोग एडवाइजरी इसमें रियल स्टेट की करते हैं। अब डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम के और बाकी लिंक्स होंगे मौजूद, आप कभी विजिट करें स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स का जो फेसबुक चैनल, उससे आप करें अपडेट, उससे आप लाइक करें। इसका लिंक जो है वो गिवन है डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे तमाम तरह डिटेल्स हमारे बारे में आपको मिल जाएंगी। सो इन्वेस्टमेंट की मैं बात करता हूँ, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं आप तो फिर कमर्शियल फाइल्स की तरफ जाएं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो अपने नाम पे आपकी जो भी डोमेन है, जो भी आपके फ्यूचर फोरकास्टिंग है, आप उसमें अपनी 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला केनाल का जो भी प्लॉट है उसको, उसकी फाइल को परचेज करें। डेफिनेटली अब फ्रेश बुकिंग तो अवेलेबल नहीं है, आपको रीसेल में खरीदनी है, रीसेल में परचेज करें। कोशिश करें जहाँ भी आपकी पर्टिकुलर लाइबिलिटी में आपका जो पर्टिकुलर सेगमेंट है उसमें वो जो ओन का सेगमेंट है वो लाई कर जाए, आप उसको बाय करते हैं, ट्रांसफ़र करवाएं अपने नाम पे। जिस दिन आप फाइल लेते हैं फौरी ट्रांसफ़र करवाएं, उस फाइल के ऑनर बने, देन फाइल आपके पास आती है, देन अपना एक ऑब्लिगेशन निभाएं कि उसकी जो भी किस्तें हैं वो बर वक्त आप जमा करवाते रहें ताकि आने वाले टाइम में आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप जहन में रखिए कि अगर आप एक 24 लाख रुपए का प्लॉट ले रहे हैं तो उसकी करंट डाउन पेमेंट भी 5-6 लाख है ना। इसका ये तो नहीं कि आपके पास सिर्फ 6 लाख ही हो तो आप 24 लाख वाला प्लॉट ले सकते हैं, आपके पास 24 लाख ही होना चाहिए। लेकिन आपको एक एज मिलता है हाउसिंग सेगमेंट्स में, जब आप भी किसी भी प्रोजेक्ट में जब आप इंस्टॉलमेंट्स पे जाते हैं कि आपको मजीद जो बाकी पेमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता जमा करानी है, तो उसके लिए एक एज मिल जाता है। लेकिन मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि आपके पास सिर्फ सेविंग 6 लाख ही और आप इन्वेस्टमेंट कर दें
साथ ही फाइल बन के आएगी, किस जमा करानी पड़ेगी? तो आपका एक पर्टिकुलर जो टाइम फ्रेम है, जो आपकी अर्निंग है, आपको ये पता हो कि आप अपने एक्सपेंडिचर से अपनी जो किस्त की वैल्यू है उसको निकाल सकते हैं पर मंथ या पर क्वार्टरली या हर 6 महीने बाद, तब जाके आप कोई भी फाइल को परचेज किया करें, ताकि आपको नुकसान ना हो। स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स से तैयब इजाज़ को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।